मैं जी फैसलाबाद का रहायशी हूँ और फैसलाबाद से कराची आया हूँ बच्ची को लेकर फर्स्ट टाइम। और यहाँ खालादार बेटे से पैसे लेने थे, कुछ हम कैश लेना था उससे, मैंने अपना उसने मुझसे उधार लिया हुआ था। तो यहाँ कराची उसकी अम्मी के बताए गए एड्रेस पे मैं कराची पहुँच गया और कराची आकर मैं उसके घर गया हूँ। उससे पैसे का तगाजा करने उनके घर वालों ने मेरे लिए गेट नहीं खोला 5 घंटे, और हम साहब ने कहा कि आप 15 पे कॉल करो। और मैं यहाँ कराची यकम तरीक को पहुँचा हूँ, यकम 2025 तीसरा महीना यकम तरीक मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और मैंने वहाँ पे लोगों ने कहा कि तुम पुलिस को कॉल करो। दिन 11 बजे का उनकी मिनटें करो, दरवाज़ा नहीं खोल रहे। फिर मैं शाम को 5 साढ़े 5 बजे मैं कॉल करता हूँ 15 पे, तो 15 का डाला आता है। उसके अकरम के मेरे कज़न के दोनों बेटों को, बदर और नजम को, पुलिस डाले में बिठा कर पुलिस थाने ले जाती है मुझे भी साथ। स्टील टाउन थाना, कराची स्टील टाउन थाना होता है, वहाँ हमें ले जाती है। और मैं स्टील टाउन में उसकी रिहाइश है, वो स्टील मिल का मुलाजिम है मेरा कज़न, तो स्टील टाउन में रहता है। स्टील टाउन थाने में हमें ले जाते हैं। वहाँ पुलिस वाला मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देता है, मेरी बात सुनता है। उसका नाम 2 फूल उसके लगे होते, उसका नाम है जी समन इंस्पेक्टर है, उसका नाम तारक जट है, ताहिर जट उसका नाम है। वो मुझे बात सुनता है, मुझे इज्जत देता है। और 5-6 मिनट के बाद उनको बोलता है अपने बाप को कॉल करो, अपने बाप से बात कराओ। मेरे कज़नों के बेटों के साथ बदतमीजी से पेश आता है वो, तो वो जब अपने बाप से बात करवाते हैं, बदर नजम, पुलिस वाले का 5 मिनट के बाद मेरे साथ रवैया चेंज हो जाता है और मुझे गाली गलौज करने लग जाता है। उनको बोलता है तुम लोग घर जाओ, इसको मैं निपट लेता हूँ। मैं कहा भाई ये क्या बात हुई, आप मुझे क्यों टॉर्चर करने लगे हो? मैं तो कॉलर हूँ, कॉल तो मैंने की है, कंप्लेन मैंने की है, अब मेरे पर क्यों बरस पड़े हो? तुझे मैं बताता हूँ ये वो है। रात शाम 6 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक उसने मुझे और मेरी बेटी को हरासा किया, ताहिर जट ने, स्टील टाउन थाने में। और पुलिस वालों को कहता है इस बच्ची को शेल्टर होम देकर आओ और इसको हवालात में बंद करो, इसके ऊपर कोई केस डालो। ये पुलिस वाले ने कहा, तो हवालात में डालो इसको। तो उसके बाद रात 10 बज गए, मुझे मारता पीटता रहा है। तो कहता अकरम के घर की तरफ, अपने कज़न के घर की तरफ तुम गए तो तुम्हारे मैं बुरा हशर करूँगा, उस तरफ नहीं। अब तुमने रात को 10 बजे बोलते हैं कि अपना आईडी चेक कराओ, शनाख्ती कार्ड चेक कराओ। मैं यूँ वॉलेट निकालता हूँ पॉकेट से, तो बच्ची रो रही होती है, वो मेरे हाथ से वॉलेट छीन लेता है। मैं बच्ची की तरफ तवज्जो देता हूँ कि बेटा चुप को रो ना। उतनी देर में वो उसको चेक करके मुझे ना वॉलेट पकड़ा देता है। ये 20-25 सेकंड के बाद ये वॉलेट पकड़ो अपना, मैं यूँ ही पकड़ के अपने पॉकेट में डाल देता हूँ वॉलेट, तो मैं चेक नहीं करता हूँ। रात को 10:30 बजे मुझे यहाँ गिरेबान से पकड़ते हैं मेरी बच्ची को और मुझे बाहर धक्का देता है थाने से कि अगर तुम उसके घर की तरफ गए तुम्हारा बुरा हशर करूँगा। यहाँ से कराची से वापस फैसलाबाद लौट गया। मैं रात 10:30 बजे बाहर निकल के मेन रोड पे जाता हूँ, वहाँ खाना खाने लगते, सुबह के भूखे होते हैं। जब मैं खाना खाने अपनी बच्ची को लेकर होटल में जाता हूँ, वहाँ वॉलेट खोल के चेक करता हूँ, मेरा 28,500 रुपये बीच में मौजूद नहीं होता है। मैं दोबारा अपनी बच्ची को लेकर, ये सामान को लेकर दोबारा मैं थाने में जाता हूँ। उधर जाके पुलिस वाले को कहता है मेरे पैसे किसने निकाले, कहाँ गए मेरे पैसे? पुलिस वाला बहुत ज़ोर से मेरे मुँह पे थप्पड़ मारता है मेरी बच्ची के सामने, और बच्ची मुझे ऐसे पकड़ लेती है, ऐसे पकड़ रोने लग जाती है। और मेरी बच्ची को यहाँ से पकड़ता है, कॉलर से यहाँ से पकड़ के कहता है छोड़ इसको, अपने बाप को छोड़। और घड़ीस के पुलिस वाले को पकड़ा दे, इसका बाजू पकड़। बच्ची रो रही होती है, हल्कान हो रही होती है कि मैं बापू को ना कुछ कहूँ। और उसके बाद कहता है इस बच्ची को शेल्टर होम देकर आओ, इसको हवालात में बंद करो। तो उसके बाद हमें चोर बना रहे, ये कर रहे हो। मैं कहा भाई मेरे पे कहाँ थे पैसे? मैं कहा ये देखो इधर मेरा ATM कार्ड पड़ा था। कहता तुम्हारे पास तो ATM कार्ड भी है, तुम ATM से निकलवा लो अगर पैसे गुम हो गए। मैं कहा भाई मेरे पास पैसे आपने निकाले, मुझे पैसे दो, ATM से निकालो। मैं कहा मेरा ATM बिल्कुल ज़ीरो है, मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं है। तो ATM निकालता है, कह रहा पक्की बात ज़ीरो है? मैं कहा हाँ जी मेरे अकाउंट ज़ीरो, चेक करवा सकते हो। तो मेरा ATM तोड़ देता है। कहता है जब तुम्हारे ATM में पैसे ही नहीं है तुम्हारे अकाउंट में, फिर ATM रखने का क्या मकसद है? ये ATM के 2 पीस करके फेंक देता है और बच्ची उठाकर मुझे पकड़ाती है और मुझे देती है। और ये ATM तोड़ा, मुझे हिरासा किया। फिर रात 11:30 बजे मुझे धक्के दे के थाने से बाहर निकाल देता है, अब नज़र ना आना। फिर मैं लोगों से पूछता हूँ, 2 लोग मेरी हेल्प करते हैं, 500-500 रुपये देते हैं, 1000 रुपये मुझे मिलता है 2 लोगों से। वो कहते हैं आप मलीर चले जाओ, वहाँ पे SSP के ऑफिस। मुझे क्या पता मलीर कहाँ है? मैं रक्षा ऑटो करा के मलीर जाता हूँ। रात के 2:30 बजे मैं मलीर SP के ऑफिस पहुँचता हूँ। वहाँ पर वो कहते हैं आप तो लेट आए हो, कल संडे है और कल तो साहब नहीं आएगी, मंडे को आओ। 2 रातें मैं उधर मलीर SP के ऑफिस के बाहर मेन रोड पे गुजारता हूँ अपनी बच्ची को लेकर। वो वीडियो मैंने बनाई हुई है जब रातें हमने बाहर गुजारी। कराची के लोग ये कहते रहे कि बेटा यहाँ पे आपने सोना नहीं है, अगर तुम्हारी आंख लगी तुम्हारी बच्ची भी कोई उठा के ले जाएगा, तुम्हारा सामान भी उठा के ले जाएगा।
रात जाकर गुजारनी है। मैंने 2-3 रातें जाकर गुजारी और मंडे को मैं ऑफिस में पेश हुआ एसपी के, तो मंडे के दिन एसपी साहब नहीं आए। वो कह रहे मंगल को कल आ जाना। रात सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मैं एसपी मलिर के ऑफिस बैठा रहा, तो एसपी साहब नहीं आए। शाम को 5 बजे 6 बजे बंद करने लगे, फिर मुझे बाहर निकाल दिया। फिर पूरी रात में अपनी बच्ची को लेकर सड़क पर बैठा रहा। अगले दिन मंगल को मैं 9 बजे एसएसपी ऑफिस मलिर पहुँचता हूँ। वो दोपहर 12 बजे आते हैं, मुझसे मिलते हैं, मेरी बात सुनते हैं। तो पुलिस वालों को कहते हैं वो एसएचओ को इसको मार करो, स्टील टोन। मैं कहा सर मुझे वहाँ ना भेजें, वहाँ तो मेरे साथ जैसे हो कि मैं एसएचओ को मार कर रहा हूँ, वो तुम्हारी बात सुनेगा, उसके खिलाफ एक्शन लेगा। तो मुझे दोबारा स्टील टोन थाने भेज दिया जाता है। मंगल के दिन 4 तारीख को वहाँ जाता हूँ मैं, उधर एसएचओ में इंतज़ार कर रहा हूँ। तो एसएचओ को मैं जाके सारी बात बताता हूँ, तो वो उस पुलिस वाले को बुलाता है। पुलिस वाला चुप करके खड़ा होता है, तो वो कहता है तुम्हें एसएचओ मुझे बोलता है मैंने सीसीटीवी कैमरे की वीडियो निकलवा लेनी है, अगर तुम्हारी बातें झूठ निकली मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाशिया करूँगा। मैं कहा बिल्कुल, आप 5.5 घंटे की सीसीटीवी वीडियो निकलवाएँ यकम तारीख की, शाम 6 से लेकर 11:30 बजे तक जो इसने मेरे साथ हरकतें की हैं। तो उसके बाद एसएचओ किसी पुलिस वाले को ड्यूटी देते हैं चेक करो, और 1.5-2 घंटे के बाद वो कमरे से आता है और एसएचओ के कान में कोई बात बोलता है पुलिस वाला, तो एसएचओ भी कहने लगता है इसके साथ कोऑपरेट करो, खुला करो, रफा दफा करो, छोड़ो यार। मैं कहा भाई मेरा 28,500 रुपया कहाँ है, मेरा ये एटीएम इसने क्यों तोड़ा, ये पूछो। कह रहा है ये छोड़ो इस बात को। मैं कहा नहीं, मैं दोबारा एसएसपी के पास पेश हो जाऊँगा, मैं सिंध असम्बली जाऊँगा, मैं आईजी के पास जाऊँगा। तो इतने में एसएचओ भड़क उठता है, क्या जा जो उखाड़ना उखाड़ो हमारा। तो एसएचओ क्या होता है जी,